प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु के वचनों में से शुभ और अशुभ मुहूर्त, अमावस्या और पूर्णिमा के ऊपर हम बाइबल के वचनों को देखेंगे। और ये जो मसीह लोगों में जो शुभ और अशुभ वाली बातें हैं, अमावस्या और पूर्णिमा वाला जो डर है, वो निश्चय इन वचनों को सुनने के बाद में उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये डर दूर हो जाएगा। अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सोचकर मसीह लोग घबराते हैं। पूर्णिमा के दिन चांद बड़ा होता है और अमावस्या के दिन छिप जाता है। चांद का छिपना यानी अशुभ माना जाता है। चंद्रग्रहण एक मानसिक तनाव हो जाता है। यह बात खगोलीय घटना है। मसीह लोगों का इन पर कोई असर नहीं होगा। और बहुत से हमारे मसीह भाई हैं जो इन बातों को भी मानते हैं, शुभ और अशुभ बातों को। मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूँ कि मसीह लोगों के जीवन में शुभ और अशुभ कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता। मसीह लोग जब प्रार्थना करें तो आशीषित, प्रार्थना नहीं करे तो हो सकता है वो समय उनके लिए अशुभ हो। प्रार्थना ना करे, हो सके वो समय उनके लिए तकलीफ़ का हो। लेकिन बेटर है, अच्छा है कि मसीह लोग प्रार्थना करें तो उनके जीवन में आशीषें आएंगी। परमेश्वर उनके जीवन में इस समय को शुभ समय करके घोषित करेगा। बाइबल में एक वचन कहा गया, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसका 10 वचन, तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, बाजीगर या ओझा से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला। निश्चय बाइबल इन बातों का विरोध करती है। पवित्र शास्त्र में इन बातों का विरोध दर्शाया गया है। तो नीचे जब पवित्र शास्त्र विरोध करता है तो हम क्यों इन बातों को माने। बाइबल का कलाम कहता है, परमेश्वर ने चौथे दिन तारे चंद्रमा को बनाया, और जब परमेश्वर ने इन्हें बनाया तो परमेश्वर का इन पर अधिकार भी है। बाइबल में एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें सूर्य और चंद्रमा पर अधिकार दिया है। तो बाइबल बताती है कि जब यहोशू ने प्रार्थना किया तो सूर्य की गति को उसने रोक दिया, और उसने प्रार्थना करके उस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों प्रहर कंटिन्यू रखा था। बाइबल बताती है उस समय, अर्थात जिस दिन यहोवा ने यमोरियों और इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने इजराइलियों के लिए देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। बाइबल का कथन सत्य है। परमेश्वर का दास प्रार्थना करे तो वो सूर्य और चंद्रमा की गति को रोक सकता है। मैं आपको बाइबल में से कहना चाहता हूँ, सूर्य और चंद्रमा को हम पर अधिकार नहीं, हमें परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा पर अधिकार दिया है। बाइबल के अनुसार बाइबल भजन संहिता में इस प्रकार से कहती है। मैं कहना चाहूँगा, अमावस्या और पूर्णिमा को मानने वाले प्रभु के वचन को गौर करके सुनिए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 91 उसके 5 में, तू न रात के भय से डरेगा, रात को चंद्रमा और चांदनियाँ चमकती है। चंद्रमा कभी छिप जाता है तो अंधेरा रहता है। ना चंद्रमा के उजियाले से, ना चंद्रमा के अंधियारे से
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दिन को सूर्य का तेज रहता है, दिन को वो जो तीर उड़ता है उससे हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल के अनुसार भजन संहिता 91 उसका 6 इस प्रकार से कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। निश्चय ना उस मरी से ना उस महारोग से हमारी कुछ भी हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा की ताकतें हमारे जीवन में कभी काम नहीं करेंगी, ना ही इन चीज़ों को अंधकार के रूप में हम माने। बाइबल के अनुसार बाइबल कहता है, भजन संहिता 121 उसके 5 में, यहोवा तेरा रक्षक है और यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वो परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो परमेश्वर दाहिनी ओर हमारी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी से हमारी कोई हानि होगी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। उस परमेश्वर को क्यों न हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की क्यों न हम महिमा करें, क्योंकि ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें अमावस्या से पूर्णिमा से उसकी तमाम शक्तियों से बचाता है, और बचाता नहीं, वो हमारे डर को निकालता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रभु तेरे लोग तेरे वचनों को सुनकर स्वतंत्र हो जाए, उनके जीवन में शुभ अशुभ बातों का मुहूर्त यीशु के नाम में दूर हो। अमावस्या पूर्णिमा के दिन डर खाने वाली आत्माएं उनके जीवन से निकले प्रभु जी, और तेरे लोग परमेश्वर ऐसे बातों पर विश्वास न रखे प्रभु जी, तुझ पर और तेरे वचनों पर भरोसा रखे, क्योंकि परमेश्वर तेरा कलाम सच्चा है प्रभु जी। तूने कहा अपने वचन में परमेश्वर, ना दिन को ना रात को ना सूर्य से ना चंद्रमा से तुम्हारी कुछ हानि होगी, क्योंकि इजराइल का रक्षक ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हम उस परमेश्वर को क्यों न धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात करते हो प्रभु जी। आपके वचनों को सुनकर प्रभु जी आपके लोगों के आत्मिक कान यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु जी, और तेरे लोगों पर प्रभु तेरी सामर्थ बहने देना प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सब बातों को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, और निश्चय ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करता है। इन वचनों को औरों को भी आप भेजिए, ताकि वो भी आशीष से को ग्रहण करें, और उनके जीवन में अमावस्या और ये पूर्णिमा की जो बातें हैं उनके जीवन से यीशु प्रभु के नाम में दूर होती रहे। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपके घराने को आशीष दे, और आपको और आपके परिवार को प्रभु बाइबल के तमाम आशीषों से आशीषित करें। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।